हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका जो अपकमिंग वीक है उसकी क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं, क्या गाइडेंस है या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। मेष राशि की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज़ रहने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये एनर्जी रहेगी। फियर की एक एनर्जी दिख रही है, एक सबकॉन्शियस फियर भी हो सकता है। अब ये 2 से 3 सिचुएशंस में हो सकता है। ओके, पहला ये, जो लोग यहाँ पे कम्प्लीटली सिंगल हैं वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक डर महसूस हो कि आपकी जो भी विशेज़ हैं, जैसे भी पर्सन आपने प्रे किए हैं, जो भी आपकी आइडियल पार्टनरशिप है, वो आपके लिए लाइफ में ये चीज़, आपकी जो विश है ये पूरी होगी या नहीं होगी। तो ये पूरा वीक काफ़ी ज़्यादा इस डर में, इस फियर में, एंग्जाइटी में जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग सिंगल हैं एंड आपने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो प्रे किया, विश किया, अब वो पर्सन बिकॉज अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक नया डर आ गया कि व्हाट इफ़ ऐसा हो जाए, व्हाट इफ़ वैसा हो जाए। सो इफ़ एंड बट्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे, वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके डर महसूस हो सकता है कि वेदर आपके जो पर्सन है वो इम्प्रूव होंगे या आपको ही सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। टॉकिंग अबाउट वृषभ राशि, सो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी सी सेल्फिश वाली एनर्जी कहीं ना कहीं ऊपर आ सकती है, जहाँ पे आप अपने बारे में ही सोचो, बाकियों के बारे में ना सोचो। सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो तो आपका ध्यान अपने ऊपर होता है पहले, फिर बाकियों पे होता है। लेकिन जब आप सेल्फिश होते हो तो आपका ध्यान अपने ऊपर ही होता है और किसी पे नहीं होता। सो यही एक डिफरेंस होता है सेल्फ लव का और एक ऐसा इंसान जो अपने आप से ऑब्सेस्ड है। तो आपको अपने आप के साथ चेक करना है इस पूरे वीक में कि आप अपने लोगों के साथ, जिन लोगों से आप प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करते हैं, क्या आप वहाँ पे सेल्फिश हो रहे हो या आप वहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो। ओके, एंड ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर का कहीं ना कहीं दिल दुखा सकते हो, या कुछ ऐसी बात बोल सकते हो, कुछ ऐसा बिहेवियर आपका हो सकता है जो कहीं ना कहीं सामने वाले को काफ़ी हर्ट कर सकता है और बाद में आपको भी उस चीज़ का रिग्रेट हो सकता है। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक जगह पे आपकी फैमिली की विशेस हैं और एक जगह पे आपकी खुद की विश है। एक जगह पे फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, एक जगह पे आपकी खुद के ड्रीम्स हैं, एक जगह पे आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एक जगह पे आपका पैशन है। सो दोनों में आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ऑसिलेट कर सकते हो, इधर उधर भाग सकता है आपका दिमाग, आपका मन। एक पॉइंट पे आप चाहोगे बस आप अपनी फैमिली की सब बातें सुनो, लेकिन एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, मुझे अपने पैशन को, जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, मुझे वो सैक्रिफाइस। तो इस तरीके की दो चॉइसेस में आप काफ़ी ज़्यादा जूझते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। So we have the card of 8 of swords, we have 4 of कप्स एंड वी हैव वाली। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो डेफिनेटली व्हाट आई सी हियर इज़ थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे वीक में। काफ़ी ज़्यादा करेज लगाना पड़ सकता है थोड़ा सा। जितनी ज़्यादा आप मोटिवेशन वीडियो सुनोगे, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगी इस पूरे वीक में। मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हो, बिकॉज़ या तो आपके फियर्स होंगे, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, आपकी बोर्डम वाली एनर्जी, काफ़ी तामसिक एनर्जी लग रही है। तामसिक एनर्जी में हमारी जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं, हमारी बॉडी बहुत गिरी गिरी फील करती है। तो उस तरीके की एनर्जी हो सकती है और उस एनर्जी से बाहर आना, एक्टिव रहना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेते हुए दिख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी, एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो लियो की अगर मैं बात करूं, वी हैव
जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वीक होगा ना, यहाँ पे दो साइड से दो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। ओके, एक साइड से कहीं ना कहीं एक काफ़ी सन वाली एनर्जी होगी, पॉजिटिव वाली एनर्जी होगी, हैप्पीनेस होगी, ठीक है, आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे, एक वाइब्रेंट एनर्जी होगी, आसपास जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेंगे। लेकिन एक साइड पे कुछ कार्मिक जस्टिस लग रहा है जो कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो सकता है कि ना हो, जो थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपका बहुत अच्छे से आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स ये करने वाले हैं कि एक जगह पे बुरा होगा तो वहीं पे आपको कोई गुड न्यूज़ भी दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी बैलेंस्ड वीक जा सकता है, बट ये दोनों एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रह सकती हैं। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव एम्प्रेस, वी हैव डर्विश एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता था कि कोई पर्सन है जो आपको चीट करना चाह रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, उस पर्सन की डिसेप्टिव एनर्जी है, तो वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब आपको समझ आ सकती है, रियलाइज़ हो सकती है। तो आपके अंदर इस पर्सन को लेके रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। आप कहीं ना कहीं भगवान से प्रे करते हुए दिख रहे हो कि अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो चीज़ ठीक हो जाए। काफ़ी एम्प्रेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है, और ये भी अब आपको रियलाइज़ होता हुआ दिख रहा है। अब या तो ये आपके साथ हो सकता है या आपको रियलाइज़ हो सकता है। ओके, उस चीज़ का थोड़ा सा वो करना है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने इस पर्सन को किसी भी तरीके से डिसीव किया है तो वो चीज़ भी अब आप उस चीज़ का पश्चाताप करना चाहोगे, फॉरगिवनेस मांगना चाहोगे, तो दैट एनर्जी इज़ देयर। और अगर किसी ने आपके साथ किया है तो वो पर्सन ये चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव शाह ऑफ कॉइन्स, वी हैव सुल्तान एंड वी हैव डेविल। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका मनी मेकिंग का टाइम है। ठीक है, ये आपका वेल्थ क्रिएट करने का टाइम है, मनी क्रिएट करने का, अबंडेंस क्रिएट करने का टाइम है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, या इन जनरल ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हो इस पूरे वीक में। आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस जो फाइनेंसेस के ऊपर बेस्ड है, वो आप बहुत अच्छे से लेते हुए दिख रहे हो। इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पावर को कोई हिलाना चाहेगा, कुछ ऐसा नेगेटिव फोर्स हो सकता है। अब ये नेगेटिव फोर्स आपका खुद का दिमाग भी हो सकता है या कोई एक्सटर्नल एनर्जी भी हो सकती है। तो उस एनर्जी से थोड़ा सा बच के, नॉट बच के, बट आई वुड से फियरलेस होके रहना है। ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जस्ट एनर्जी आएगी, आपको डराने की कोशिश करेगी, एंड देन अगर आप नहीं डरोगे इट्स गोइंग टू बैक ऑफ। ओके, तो ये कभी कभी हमारे खुद के दिमाग के डाउट्स भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से ही हो, हमारे अंदर का दिमाग का जो डाउट होता है वो भी वैसी ही एनर्जी क्रिएट करता है। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे कोई रिकन्सिलिएशन की एनर्जी, या फिर ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस है, आपसे कोई मिलने आ सकता है या आप किसी से मिलने के लिए जा सकते हो। ओके, अब ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई एक ऐसे पर्सन जिसको लेके आपके अंदर एक यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पर्सन। आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस पर्सन को लेके। तो उस तरीके की यूनियन एनर्जीज़ हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन होने के। ओके, कुछ लोग यहाँ पे, एक मेरे को ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी पानी वाली जगह पे जाते हो, किसी ट्रिप पे, वेकेशन पे, ओके, अपकमिंग वीक में ही, तो वहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलो। ओके, और इट्स नॉट नेसेसरी कि कुछ रोमांटिकली ही हो, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोल ट्राइब के हो सकते हैं, जिन बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन जो काफ़ी आगे तक चलने वाला है। ओके, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, भाईचारे में हो, बहनचारे में हो, या रोमांटिकली हो। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 4 ऑफ स्टार्स, डॉटर ऑफ स्टार्स एंड शाह ऑफ स्टार्स। स्टार्स की एनर्जी
मतलब काफ़ी क्लियरली दिख रही है। तीनों ही कार्ड स्टाफ के हैं। स्टाफ का मतलब फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट हो गया, पैशन, अग्रेशन, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करना, ये सब चीज़ें काफ़ी रहने वाली हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशलाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो इस कमिंग वीक में। इधर जाना उधर जाना, हो सकता है आपके पास कुछ इनवाइट्स आएँ, कोई ना कोई ओकेजन आ जाए जहाँ पे आपको जाना पड़े। अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए दिख रहे हो, अपनी बॉडी का, अपनी ग्रूमिंग का, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आना, अपना ड्रेस सेंस चेंज करना। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं जो आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी में चेंज कर सकते हो, और वो आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी इन्हांस कर सकता है। प्लस सोशलाइजेशन और एक्सट्रोवर्ट वाली चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ सकती है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए वी हैव डॉटर ऑफ कप्स, वी हैव ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ मून एंड वी हैव एस ऑफ कॉइन्स। तो आप लोगों की अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए, पहली चीज़ तो ये कि हर चीज़ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉबेबली आप हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो अगर, या देखते हो, तो अब आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, जहाँ पे आप लाइफ को दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हो। ओके, मॉडर्न होना सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैंट बूशर्ट पहन लो और आप मॉडर्न हो गए। मॉडर्न मतलब एक ओपन माइंडेडनेस, ठीक है, सोच को बड़ा रखना, जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, जहाँ पे सिर्फ आप दुनिया को अपने नज़रिए से नहीं देख रहे हो, बट आप दूसरों के नज़रिए से भी देख रहे हो। एंड उस चीज़ को लेके आप जितना ज़्यादा ओपन रहोगे उतना ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस में आओगे। जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी उतना ज़्यादा आपको इस दुनिया का बोझ कम फील होगा। ओके, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशंस हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेडली एकदम से आहा मोमेंट्स होंगे जहाँ पे आपको कुछ रियलाइज़ होगा, किसी चीज़ को लेके इंसाइट्स आना, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बट ये जो इंट्यूटिव मैसेजेस होंगे ना, ये ऐसे साउंड नहीं करेंगे ओह मैंने तो कहा ही था, बट ये ऐसे साउंड करेंगे मन तो नहीं कर रहा बट मुझे लग रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव सन ऑफ कप्स, वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्टाफ्स। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन रिलेटेड टू एक्सप्रेशन, कन्फ्यूजन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। मुझे इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं, ये एक्सप्रेस करने का सही टाइम है या नहीं, ये ऐसा काम करने का सही टाइम है या नहीं, कोई आप क्रिएटिव एंडेवर स्टार्ट करना चाहते हो, ये सही टाइम है या नहीं। तो हर चीज़ में सही टाइम है या नहीं वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अपकमिंग वीक में। ओके, बिकॉज इट सीम्स कि जैसे आप कोई ब्रिज है, ठीक है, जो आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई गैप है जो आप फिल करना चाह रहे हो। अभी किसी पर्सन से बात करने में हो सकता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हो सकता है, बट कुछ ऐसा जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी यूज़ होगी, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन यूज़ हो सकती है, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो, किसी भी तरीके की हो। ओके, बट अगेन कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन कैन बी देयर। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी आपको लगे कि ये सही टाइम है या नहीं, अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि नाउ इज़ द राइट टाइम, अभी ही सही टाइम है। ओके, तो उसके बाद जब आप उस चीज़ पे एक्ट करोगे तो थिंग्स विल बी सुपर स्मूथ फॉर यू फॉर द एंटायर वीक। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। We have Queen of Cups, we have Seven of Coins and we have Five of Swords. स्पाइसेस की यानी कि मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मेरे को एक ईगो क्लैश दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो को, अपनी फॉल्स ईगो को, अपने एरोगेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो। ओके, थोड़ा सा मुझे एक लेड बैक एटीट्यूड लग रहा है, जहाँ पे आप सेल्फ लव के चक्कर में आप एरोगेंस वाली एनर्जी में आ सकते हो, एक गलत एटीट्यूड वाली एनर्जी में आ सकते हो। सो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना इम्पॉर्टेंट होगा। एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके अंदर एक एक ट्रिगर हो सकता है कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता। तो ये चीज़ आप काफ़ी पर्सनली ले सकते हो एंड आपका जो फोकस होगा इस पूरे वीक में वो अपने ऊपर ज़्यादा होगा, अपनी हैप्पीनेस, अपना ध्यान रखना, दैन जो आप पहले करते थे, जो कि है दूसरों के लिए अवेलेबल होना। सो इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो एक्चुअली। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।
एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।